चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रीड कीजिए। ग्रेविटेशन का सवाल है और थोड़ा सा वेक्टर एडिशन आना चाहिए। अगर ग्रेविटेशन का सिर्फ फॉर्मूला पता है Gm/x² या Gm/r², दो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, और आपको अगर क्या वो नाम है वेक्टर का आइडिया है तो हो जाएगा ये सवाल। बड़ा आसान सवाल है। तो कन्फिग्रेशन बना देते हैं। क्या करते हैं, इनिशियली कह देते हैं और फाइनली कह देते हैं। अगर इनिशियली बात करें तो कुछ इस टाइप का है जैसा बना हुआ है यहाँ पर 3m 4m m और 2m। शब्द लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सेंटर पर कोई मास नहीं माना है। हम मान लेते हैं सेंटर पर यूनिट मास मान लेते हैं 1 kg या m मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर पर हम m पकड़ लेते हैं। भाई यहाँ पर मास क्या रखा हुआ, m रखा हुआ। अब देखिए, पहले ही हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए सेंटर से हर की दूरी को x पकड़ लेते हैं। पता है कि स्क्वायर में डायगोनल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर होता है, तो सारी दूरी जो है वो x होगी। सेंटर से सारी दूरी क्या होगी, x होगी। f को पकड़ लेते हैं Gm/x²। ठीक है। फोर्सेस देखेंगे 3m, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये इस m को अपनी तरफ खींचेगा। कितने से, 3Gmm/x², मतलब 3f से। ये अपनी तरफ खींचेगा इसको कितने से, 4f से। ये अपनी तरफ खींचेगा इसको कितने से, 2f से। ये खींचेगा अपनी तरफ कितने से, f से। मतलब अगर डायग्राम बनाया जाए तो इधर है 3f, इधर है 4f, इधर है 2f और इधर है f। सबको काटाकुटी अगर मचाओगे तो 3f और f दोनों एकदम अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में सम करोगे तो ये किधर हो जाएगा, 2f 4 2, इधर कितना हो जाएगा 2f, और डायगोनल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब यहां से f1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2√2f। समझ में, a² + b²। दो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a² + b²। इसको समझना बढ़िया से एकदम एक एक करके। इस पर मत फोर्स लगाने लग जाना, सेंटर पर बोला है भाई तो अपने से मास मान लेना है। फाइनली क्या कह रहा है कि 4m और 3m को इंटरचेंज कर दो। मतलब यहां रख दो 3m एंड 4m आर इंटरचेंज। यहां रख दो 3m और यहां रख दो 4m, और 2m और m को बेचारे को वैसे ही रहने दो। अब सेंटर पे देखो, m मास को रख दिया जाए, 4m इधर फोर्स लगाएगा 4f, 3m इधर फोर्स लगाएगा 3f, m फोर्स लगाएगा f, 2m फोर्स लगाएगा 2f। फिर से वैसा डायग्राम बना ले, 4f 3f f 2f, 3f 2f f, 4f f 3f। ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, √10f, f बाहर में। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, अरे √a² + 3f का स्क्वायर, तो 9 + 1 10, 10f², 10 रूट पहले गया बाहर आ गया। ये कितना आ गया, f2 हो गया। ये कौन हो गया, f2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आसान हो गया ना। Gm/x² लेकर के चलते हैं, बार 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 गलती हो जाता, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि जो बड़ा चीज आ रहा है ना, अरे सब कॉमन है तो उसको वैसे ही बना ले, वैसे ही एक टर्म लिख ले, आसान हो जाता है। हड़बड़ाते नहीं, आराम से एकदम आसान हो जाएगा। f1/f2 निकाल लें। f1/f2 इज इक्वल टू 2√2f, 2√2f डिवाइडेड बाई 10f, √10f, f कट गया। अच्छा पूरा लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2/5, 2/10, 2/10, तो 2 5 × 10 हो गया 2/√5। कंपेयर कर लेते हैं इससे इसको, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर 2 ही 2 है। ठीक है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में बंदा फंस सकता था अगर वो यूज करता Gmm/x² या Gmm/a ले लेता, साइड a/2 ले लेता, ये a√2 हो जाता, a/√2 लेता, परेशान हो जाता एकदम लिखते लिखते। तो उसको लगता जा हड़बड़ाहट, पैनिक मोड जनरेट हो जाता। पैनिक मोड इसलिए जनरेट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है समय मेरा जा रहा है। तो आसान है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बेसिक है, वेक्टर एडिशन है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। भाई वही टाइम कंज्यूम कर लेगा। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से।
जो हमने 2 साल प्रैक्टिस किया है वो इसीलिए किया है कि हम कितना स्मार्टली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हम तुरंत एज्यूम कर लेंगे f इज इक्वल टू GMM/x²। ये दूरी x, ज्योमेट्री तो पता है ना कि स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये दूरी सेम है। कितना आसानी से बन जाएगा। बताइए, आगे बढ़ेंगे।